अर्जुन एक छोटी सी नौकरी करता था और नए शहर में रहने आया था। पैसे कम थे, इसलिए उसे एक पुराना बडढ़ा घर सस्ते किराए पर मिल गया। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा, सोने वाले कमरे का शीशा मत तोड़ना और रात को ज्यादा देर तक उसे घूरना मत। बस इतनी सी बात? ठीक है अंकल। अर्जुन हंसा और बोला। पहली रात घर का सोने वाला कमरा काफी ठंडा और सूना सूना सा था। बडढ़ी खिड़की से चांदनी सीधा उस पुराने शीशे पर गिर रही थी। अर्जुन कपड़े बदल रहा था, तभी उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी तरह हिल नहीं रहा। वो कमीज पहन रहा था, लेकिन प्रतिबिंब सीधा खड़ा उसे घूर रहा था और हल्की सी मुस्कान दे रहा था। उसकी रगों में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। उसने आंख झपकाई और सब सामान्य लगने लगा। उसने अपने आप को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा दिख रहा है। हर दिन शीशा कुछ और अजीब करता। कभी प्रतिबिंब उसे एक अलग ही कमरा दिखाता, एक अंधेरा, सीलन भरा कमरा जिसमें एक कुर्सी और जंजीर लटक रही होती। अर्जुन का घर छोटा था, ऐसा कोई कमरा था ही नहीं। एक दिन तो हद हो गई। जब अर्जुन शीशे के सामने था, उसका प्रतिबिंब चलकर पीछे की अंधेरी जगह में चला गया और गायब हो गया। शीशे में सिर्फ अर्जुन खुद था, लेकिन प्रतिबिंब वापस नहीं आया। अर्जुन का पसीना छूट गया। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। तीसरे दिन रात को अर्जुन ने तय किया कि अब वो उस शीशे को नजरअंदाज करेगा। लेकिन आधी रात के समय उसकी आंख खुली और उसने देखा शीशे में उसका प्रतिबिंब खुद चलकर बाहर आ रहा था। प्रतिबिंब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गुल हो गई। उसने भागने की कोशिश की, पर पैर जमीन से चिपक गए जैसे। प्रतिबिंब ने एक बुरी मुस्कान दी और एक झटके से अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे शीशे के अंदर खींच लिया। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा कि अर्जुन खिड़की के पास खड़ा उन्हें हाथ हिला रहा था। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सबने सोचा वो ठीक है, लेकिन असली अर्जुन उस वक्त शीशे के उसी अंधेरे कमरे में था, कुर्सी पर बंधा हुआ, जंजीरों से जकड़ा, चीखता, बचाओ बचाओ, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। और शीशे के बाहर उसका प्रतिबिंब अब असली दुनिया में जी रहा था।